कुछ रास्ता लिख देगा, कुछ मैं लिख दूंगा। तुम लिखते जाओ मुश्किल, मैं मंजिल लिख दूंगा। आंखों में समंदर, दिलों में आग लिख दूंगा। तुम तूफान लेकर आना, मैं चिराग रख दूंगा। मेरे पर काट कर भी तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा। मैं जमीन पर भी बैठा ना तो आसमान लिख दूंगा। ये लाइनें हैं आज से 32 साल पहले गुजरात के जूनागढ़ में पैदा हुए एक ऐसे लड़के की जिसका घर 2002 के गुजरात दंगों में बर्बाद हो जाता है। 16 साल की उम्र में उसके सर से मां का साया उठ जाता है। साल 2008 में उसके पिता उससे और अपनी तीनों बेटियों को लेकर मुंबई आ जाते हैं ताकि जिंदगी एक नए सिरे से शुरू की जा सके। मुंबई आने के बाद उसके पिता बीमारी की वजह से बेड रेस्ट पर आ जाते हैं और सिर्फ 17 साल की उम्र में उसके ऊपर पूरे परिवार की जिम्मेदारी आ जाती है। लेकिन इतना सब होने के बावजूद भी कभी हार नहीं मानता। जी हाँ, ये कहानी है जमीन पर बैठकर आसमान लिखने वाले मुनव्वर फारूकी की। मुनव्वर फारूकी एक भारतीय स्टैंड अप कॉमेडियन, राइटर और रैपर है जो कॉमेडी वीडियो के लिए जाने जाते हैं और साथ ही साथ वो 2022 में टीवी शो लॉकअप के विजेता भी रहे हैं। अगर देखा जाए तो मुनव्वर फारूकी ने एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के रूप में 2018 से काम करना शुरू किया था। उनका जन्म गुजरात के जूनागढ़ में हुआ। बचपन से ही वह सबके लाडले थे, लेकिन घर की आर्थिक समस्या के कारण मुनव्वर ने 5वीं कक्षा में ही अपनी पढ़ाई को छोड़ दिया था। दुख की घड़ी तो तब आई जब उनकी माँ का साया उन पर से हट गया। इसके बाद इनकी फैमिली डोंगरी यानी कि मुंबई में बस गई। लेकिन साल 2008 में उनके पिता बीमार पड़ गए और महज 17 साल के मुनव्वर को अपने परिवार की जिम्मेदारी संभालनी पड़ी। गुजर बसर करने के लिए मुनव्वर ने बर्तनों की दुकान पर काम करना शुरू किया। वो दिन में काम करते थे और फिर रात में कंप्यूटर कोर्स करना शुरू कर देते थे। सिलसिला आगे बढ़ता रहा और बर्तन की दुकान के बाद वो ग्राफिक डिजाइनिंग का काम करने में लग गए। ये काम करते करते उन्हें इस बात का इल्म होता है कि पोस्टर पर जो वन लाइनर पंच लाइन छपते हैं वो उसे लिख सकते हैं। वन लाइनर लिखते लिखते उनको पता चलता है कि स्टैंड अप नाम की भी कोई चीज होती है। फिर क्या था, वो स्टैंड अप की दुनिया में आ गए। उन्होंने अपनी जिंदगी के दर्द को हंसी की वजह बनाने का फैसला किया और लोगों को गुदगुदा कर पैसा कमाना शुरू कर दिया। महज कुछ ही सालों में बुलंदियों तक पहुँच गए। इतनी बुलंदी पर कि एक दिन वो सलमान खान की टीवी शो बिग बॉस तक का हिस्सा बन गए और उस शो को जीत भी लिया। साल 2020 में मुनव्वर ने यूट्यूब की दुनिया में कदम रखा। पॉलिटिक्स इन इंडिया के नाम से अपना पहला स्टैंड अप वीडियो अपलोड किया। ये वीडियो हिट हो गया और वो पूरी दुनिया में छा गए। मुनव्वर स्टेज शो भी करने लगे। साल 2021 में वो मध्य प्रदेश में परफॉर्म कर रहे थे। वहाँ उन पर धार्मिक भावनाएं आहत करने के आरोप लगे। उन्हें गिरफ्तार भी किया गया और वो 35 दिन जेल में रहे, जिसके बाद उन्हें सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलती है। जेल से बाहर आने के बाद मुनव्वर और भी ज्यादा सुर्खियों में आ जाते हैं। साल 2022 में वो कंगना रनौत के रियलिटी शो लॉकअप का हिस्सा बने। वो इस शो का खिताब भी जीते। इस रियलिटी शो को जीतने के बाद मुनव्वर की पॉपुलैरिटी में 4 चांद लग गए। लॉकअप का अवार्ड जीतने के बाद स्टेज से मुनव्वर ने कुछ लाइनें भी कही थी जो अभी भी सोशल मीडिया पर वायरल होती रहती हैं। वो था तूफान जो दस्तक देकर आया था, अकेला था, लगा था लश्कर लेकर आया था। वो पूछेंगे किसकी है ये लोहे जैसी लेगेसी, कहना वो डोंगरी वाला आग लेकर आया था। इसके बाद उन्होंने बिग बॉस 17 में एंट्री की और घर के अंदर अपने शानदार गेम, शायराना अंदाज और अपनी फैन फॉलोइंग के दम पर वो इस शो को भी अपने नाम कर लिया। उस समय लॉकअप में नजर आए मुनव्वर ने वही अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर बड़ा खुलासा किया था कि वो शादीशुदा है और उनका एक बेटा भी है। अगर बात करें बिग बॉस की तो आयशा खान के शो में आने के बाद मुनव्वर की इमेज को काफी नुकसान हुआ था, लेकिन फिर भी उनके सिर जीत का ताज सज गया और वो बन गए बिग बॉस 17 के विनर। ऐसी ही प्रेरणादायक कमाल वीडियोस के लिए देखते रहे कमाल जिंदगी। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।